हाय दोस्तों। तो आज हम एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे जिसका यूज़ करके अगर आप इंट्राडे करते हैं, है ना? तो वहाँ पे आपको क्या है कि हेल्प मिलेगी आपको स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, वहाँ पे एंट्री लेवल को आइडेंटिफाई करने के लिए, या फिर आपको शॉर्ट सेल करना है वहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए, या फिर अगर आप क्या है कि स्विंग ट्रेडिंग करते हैं वहाँ पे आपको क्या है कि हेल्प मिलेगी, आपको लेवल्स पता चलेंगे, आपको उन स्टॉक्स की स्ट्रेंथ क्या है या फिर वीकनेस क्या है ना? ये सारी की सारी चीज़ें ये सॉफ्टवेयर हमको बताएगा। अगर आप ऑप्शंस में भी ट्रेडिंग करते हैं तो आपको वहाँ पे क्या सिग्नल मिल रहा है, आपको बाय सिग्नल मिल रहा है या फिर आपको सेल सिग्नल मिल रहा है। तो अलग अलग इंडिकेटर्स हैं, अलग अलग पैरामीटर्स हैं, उनके बेसिस पर है ना ये हमको सिलेक्ट करके डिटेल्स हमको बताता है कि हमको अभी किसी स्टॉक में या फिर इंडेक्स में बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए। तो ये वीडियो सारे ट्रेडर्स के लिए क्या है कि जो सॉफ्टवेयर है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, जिनको क्या है कि आपको अपनी एनालिसिस में बिल्कुल यूज़ करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको क्या है कि इस सॉफ्टवेयर का क्या है डेमो दिखाऊंगा कि कैसे हमको ये सॉफ्टवेयर यूज़ करना है। फिर आपको यूज़फुल लगता है अगर ये सॉफ्टवेयर, तो आप क्या कर सकते हैं, आप नीचे साइन अप कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर को। मतलब आपको क्या है कि नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप सीधे सीधे साइन अप कर सकते हैं, तो आपको ये सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। और मैं व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मैं मेंशन कर दूंगा, तो अगर आपको कोई डाउट है, क्वेरीज वगैरह हैं अगर आपको इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, तो आप वो भी क्या बोलते हैं उस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और साथ में अगर आप मतलब साइन अप कर रहे हैं तो कुछ ऑफर्स हैं, वो ऑफर भी मैं अभी वीडियो में आगे डिस्कस करूंगा हमारे मेंबर्स के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए। तो वो मैं अभी बाद में डिस्कस करूंगा जब मैं प्लान्स बताऊंगा इसके। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो दोस्तों देखिए, सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? सॉफ्टवेयर का नाम है ऑटो ट्रेंडर। ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर हमको सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक स्क्रीन दिख रही होगी, ये स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है जो क्या है कि निफ्टी बैंक निफ्टी का डेटा हमको बता रहा है। तो यहाँ पे हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निफ्टी का जो डेटा है वो हमको बता रहा है कि हमको निफ्टी बाय करना चाहिए। ठीक है। और बैंक निफ्टी हमको बता रहा है कि बैंक निफ्टी के डेटा के हिसाब से हमको वो सेल करना चाहिए। और यहाँ पे जो सेक्टर्स हैं, सेक्टर्स कौन कौन से लीड कर रहे हैं, तो ग्रीन वाले सेक्टर मतलब इन सेक्टर में स्ट्रेंथ है, मतलब ये वाले सेक्टर में बाइंग आ रही है ना, बाइंग कह सकते हैं या फिर बाइंग अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे हम देख सकते हैं। और यहाँ पे सेक्टर्स जो क्या बोलते हैं रेड वाले मार्क्ड हैं, उनका मतलब है कि वहाँ पे सेलिंग प्रेशर है या फिर वीकनेस है उन सेक्टर में, तो वहाँ पे हम क्या है कि शॉर्ट सेल करके सोच सकते हैं। तो कैसे यूज़ करना है ये सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे देखिए मार्केट बैलेंसर करके एक अपन को दिया हुआ है। इसका मतलब है कि कितने स्टॉक्स हैं ये, ठीक है, ये स्टॉक्स का नंबर है ये, पॉजिटिव साइड पे और नेगेटिव साइड पे। तो कुछ पैरामीटर्स हैं, वो क्या पैरामीटर्स के बेसिस पर इनने डिसाइड किया है वो भी मैं डिस्कस करूंगा। तो इसका मतलब है 78 अपन को दिखा रहा है कि 78 जो स्टॉक्स हैं वो हमको पॉजिटिव सिग्नल दिखा रहे हैं ना, पॉजिटिव सिग्नल दिखा रहा है। 93 स्टॉक्स हुए हैं वो हमको नेगेटिव सिग्नल दिखा रहा है। तो ये हमारा नेगेटिव साइन है और ये हमारा पॉजिटिव साइन है। तो लगभग कह सकते हैं कि अभी अपन को मार्केट में इतना कुछ खास मूवमेंट दिखाई नहीं दे रहा है इस डेटा के बेसिस पर। हमको ये यूज कैसे करना है, देखिए मान लीजिए कि निफ्टी का जो डेटा है हमको यहाँ पे बाय मिल रहा है, और यहाँ पे बैंक निफ्टी का भी डेटा हमको यहाँ पे मान लीजिए बाय मिलता है। और यहाँ पे मार्केट बैलेंसर, ये हमारा डेटा क्या है कि अगर मान लीजिए अच्छा खासा डिफरेंस होता है, मान लीजिए ग्रीन हमारे पास 100 अबव होते हैं और बाकी के हमारे क्या है कि जो रेड वाले हमारा जो डेटा है ये अगर हमारा मान लीजिए 70 के नीचे है, तो इस केस में कह सकते हैं कि हमारा निफ्टी में पॉजिटिव साइन है, बैंक निफ्टी में पॉजिटिव साइन है, और मार्केट बैलेंसर का डेटा भी हमको पॉजिटिव साइन बता रहा है। तो हमको बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, और किस लेवल पे ढूंढनी है वो भी ये सॉफ्टवेयर क्या है कि बताता है। ये भी हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको मार्केट समरी दिखाई दे रही है। ठीक है। मार्केट समरी में अब यहाँ पे नीचे 5 मिनट्स एंड 15 मिनट्स के आगे आपको टिकर्स दिखाई दे रहे हैं, मतलब कुछ स्टॉक्स आपको चलते हुए दिखाई दे रहे हैं ग्रीन में और रेड में। तो ये वही स्टॉक्स हैं जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। ठीक है। ग्रीन वाले वो स्टॉक्स हैं जो आपको क्या है कि स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। और जो हमारे रेड वाले स्टॉक हैं ये स्टॉक्स क्या है कि वीकनेस दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? वीकनेस। तो हम इनमें शॉर्ट करने का सोच सकते हैं, और इन स्टॉक्स में इंटरडे में क्या है कि बाय करने का सोच सकते हैं। जो स्विंग ट्रेडर्स हैं ना, स्विंग ट्रेडर्स हैं, उनके लिए भी ये सॉफ्टवेयर हेल्पफुल है। तो कैसे वहां पे स्टॉक सेलेक्ट करेंगे वो भी मैं वीडियो में अभी आगे बताऊंगा। अब यहाँ पे आपको 80% एंड अबव का इंडिकेशन मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि 80% चांसेस हैं इस स्टॉक के ऊपर या नीचे जाने के। तो यहाँ पे अगर आपको कोई स्टॉक दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि उसके 80% चांसेस है
ऊपर जाने के, और यहाँ पे हमको जो स्टॉक दिखाई दे रहा है तो उसके हमको 80% चांसेस दिख रहे हैं क्या है कि नीचे जाने के। तो इसको भी हम अपने एनालिसिस में यूज़ कर सकते हैं कि अगर हमको बाय साइड देखना है या फिर हमको सेल साइड देखना है। अब यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ भी दिखा रहा है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है स्टॉक्स की। तो जो स्टॉक्स यहाँ पे हमको ग्रीन में दिखाई दे रहे हैं, ये स्टॉक्स, ये स्टॉक, ये स्टॉक, ठीक है, तो ये स्टॉक ग्रीन वाले हमको स्ट्रेंथ में दिखाई दे रहे हैं, और जो रेड वाले स्टॉक्स हैं इनमें हमको वीकनेस दिखाई दे रही है। तो रेड वाले में हम क्या है सेल करने का सोच सकते हैं, और ग्रीन वाले में क्या है कि हम बाय करने का सोच सकते हैं। और इंडेक्स व्यू यहाँ पे दिखा रहा है ना आपको, एक इंडेक्स व्यू का भी एक ऑप्शन है। इसका मतलब है कि इंडेक्स में क्या चल रहा है। तो इंडेक्स में आप दिखाएंगे यहाँ पे देखिए चल रहा है निफ्टी क्या है कि पॉजिटिव ट्रेंड दिखा रहा है, ठीक है, निफ्टी पॉजिटिव ट्रेंड दिखा रहा है, और बैंक निफ्टी का यहाँ पे क्या है कि नेगेटिव ट्रेंड दिखा रहा है। तो मार्केट में अभी स्टेबिलिटी नहीं है। एक इंडेक्स हमको दिखा रहा है कि ऊपर जा सकता है, एक इंडेक्स दिखा रहा है हमको कि नीचे जा सकता है। तो ऐसे केस में हमको क्या करना चाहिए, ऐसे केस में हमको या तो अगर आप मतलब स्टेबल मार्केट है, मतलब ऊपर नीचे साइड वेज मार्केट है, तो ऐसे में अगर आप शॉर्ट सेलिंग करते हैं तो आप मतलब ऊपर का कॉल पुट या फिर नीचे का कॉल पुट, ऐसे जो भी आप स्ट्रेटजीज वगैरह इंप्लीमेंट करते हैं सेलिंग की, वो कर सकते हैं। या फिर अगर आपको दिखाई दे रहा है कि निफ्टी क्या है कि पॉजिटिव है, ठीक है, और बैंक निफ्टी क्या है पॉजिटिव है, और मार्केट बैलेंसर भी हमको अच्छा खासा डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे, मतलब जो ग्रीन साइड पे है वो अच्छा खासा पॉजिटिव है, तो हम वहाँ पे बाय साइड पे जा सकते हैं। तो चाहे आप ऑप्शन बाय कर सकते हैं इंडेक्स में, या फिर आप जो पुट ऑप्शन है वो सेल कर सकते हैं, और सेम वाइस वर्सा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि इंडेक्स बता रहा है कि नेगेटिव है, मान लीजिए निफ्टी बता रहा है यहाँ पे कि नेगेटिव हो जाता है, और बैंक निफ्टी भी नेगेटिव दिखाता है, और मार्केट बैलेंसर में यहाँ पे काफी डिफरेंस दिखाई दे रहा है, जैसे अभी दिखाई दे रहा है ना, 110 दिखाई दे रहा है नेगेटिव साइड पे, और 65 दिखाई दे रहा है पॉजिटिव साइड। तो मार्केट बैलेंसर कह रहा है कि हमको सेल करना चाहिए, और बैंक निफ्टी कह रहा है कि हमको सेल करना चाहिए, और निफ्टी कह रहा है कि बाय करना चाहिए, ठीक है। अगर ये बाय की जगह यहाँ पे भी सेल होता तो हम क्या है कि यहाँ पे सेलिंग का इंडेक्स में सोच सकते थे, और सेलिंग के हिसाब से हम अपनी पोजीशन बना सकते हैं। तो चलिए कुछ और फीचर्स के बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको डेटा जो दिखाई दे रहा है, इधर देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन डेटा इंडिकेटर कॉल साइड का और ऑप्शन डेटा इंडिकेटर पुट साइड का, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ये अलग अलग स्ट्राइक प्राइसेस पे इतना कॉल का डेटा यहाँ पे है, मतलब इतने कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे हैं, प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन हमको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि इन स्ट्राइक प्राइसेस पे हमको क्या है कि कॉल राइटिंग दिखाई दे रही है, कॉल राइटिंग दिखाई दे रही है, कॉल सेल किया है लोगों ने। और यहाँ पे जो डेटा है ये पुट साइड का डेटा है, ठीक है, पुट साइड का डेटा है। और यहाँ पे हमको जो डेटा दिखाई दे रहा है ये क्या है कि लोगों ने क्या है कि पुट सेल किया है, इतना इतना लोगों ने क्या है पुट सेल किया है। अब यहाँ पे हमको ज़्यादा डिफरेंस अगर दिखाई देता है, अगर मान लीजिए कॉल साइड ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि सेलिंग प्रेशर है, ठीक है, कॉल साइड का अगर पोजीशन ज़्यादा है, और या फिर यहाँ पे अगर पुट साइड पे पोजीशन ज़्यादा है तो हमको दिखाई देता है कि बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है। लेकिन देखिए अब इसमें हमको दोनों डेटा दिखाई दे रहा है। दोनों डेटा कैसे दिखाई दे रहा है, हमको कॉल में भी पॉजिटिव साइन दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव साइन मतलब ग्रीन है ना, या पॉजिटिव है मतलब कॉल राइटर्स भी एक्टिव है ना, कॉल राइटर्स मतलब कॉल जिनने सेल करी वो भी एक्टिव है, और पुट राइटर्स भी एक्टिव है ना, पुट राइटर्स भी एक्टिव है, ये भी हमका पॉजिटिव है। इसका मतलब पुट जो राइटर्स हैं या पुट सेलर्स हैं वो भी एक्टिव है। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट, एक पार्टी कह रही है कि मार्केट ऊपर जाएगा, और एक पार्टी कह रही है कि मार्केट नीचे जाएगा, और इन दोनों का डिफरेंस क्या है कि इतना ज़्यादा नहीं है। तो इसका इंटरप्रिटेशन ये होता है कि मार्केट साइडवेज रह सकता है, ठीक है। तो हम एक बार अपना जो मार्केट है वो भी देखेंगे, क्योंकि उससे पहले हम एक डेटा और यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए अलग अलग टाइम फ्रेम पे आपको क्या है स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है कि 3 मिनट पे कितनी स्ट्रेंथ है, और 5 मिनट पे क्या है, और 15 मिनट पे क्या है। तो देखिए 15 मिनट पे अभी करंटली आपको दिखाई दे रहा है कि 1:45 अभी हो रहा है, और 1:1.5 पर क्या पोजीशन थी, 1:15 पे कितनी थी, 1 बजे कितनी थी, ये थी। तो सेलिंग 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 ये निफ्टी में आ रहा था यहाँ पे अपन को सेलिंग ऑप्शन डेटा के हिसाब से, ठीक है, पिछले 15 मिनट के हिसाब से। और पुट कॉल रेशियो भी हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कॉल राइटिंग होने लगी है, और यहाँ पे हमारा जो है सेलिंग साइड का व्यू बन रहा है। और 5 मिनट पे अगर आप देखेंगे तो 5 मिनट पे भी आपको अब जाके थोड़ा सा चेंज हुआ है, मतलब 5 मिनट पे आपको अब बताया है कि अब एक टाइम पे बताया है कि बस बाय करना है। तो जब यहाँ पे अगर आपको सेल करना है तो कोशिश करिएगा, देखिएगा कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आपको सेम सिग्नल मिल रहा है, ठीक है। अब एक बार 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी हम देखेंगे, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या बता रहा है। तो 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी अभी बाय सेल सिग्नल है, मतलब कन्फ्यूजन है यहाँ पे। तो कन्फ्यूजन में हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, हमको और अच्छे सिग्नल्स का वेट करना है, ठीक है। तो अब आप कहेंगे कि स्टार्टिंग में देखिए वीडियो में मैंने बताया था कि निफ्टी पॉजिटिव है, लेकिन आप देखिए यहाँ पे जैसे जैसे जो और डेटा आता है ना उसके हिसाब से मार्केट चेंज होता रहता है। तो इंडेक्स भी यहाँ पे देखिए नेगेटिव हो गया, और बैंक निफ्टी भी नेगेटिव हो गया है।
मैं इसको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करके एक बार वो वाला जो आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, तो यहाँ पे देखिए कि जो हमारा निफ्टी है, अब निफ्टी भी क्या है कि जो सेलिंग साइड पर आ गया है, बैंक निफ्टी भी हमारा सेलिंग साइड पर आ गया है और मार्केट बैलेंसर के हिसाब से भी हमको सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा है। तो एक बार हम चार्ट पे जाके देखेंगे कि चार्ट पे हमको क्या शो कर रहा है ना। तो चार्ट पे आप देखिए, तो चार्ट पे भी आप देखिए कि निफ्टी क्या है, यहाँ पे हमको रिसेंट में सेलिंग दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे हम सेलिंग करके सेलिंग का जो व्यू है वो लेके चल सकते हैं और हम अपनी एनालिसिस में इसको ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो अभी बहुत बेसिक सा फीचर है ना। अभी बाकी के, और यहाँ पे देखिए ये बैंक निफ्टी है, ये अभी अपन ने ऊपर निफ्टी का देखा अलग अलग टाइम फ्रेम पे क्या व्यू है, अब यहाँ पे अपन को बैंक निफ्टी का भी शो कर रहा है। ये अपन को डेटा यहाँ पे दिखाई देगा निफ्टी और बैंक निफ्टी का। अब यहाँ पे जो सेक्टर्स है ना अलग अलग, उनकी भी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, मेटल सेक्टर दिखा रहा है। फिर उसके बाद क्या दिखा रहा है, ऑटो सेक्टर दिखा रहा है। ऐसे ऐसे करके ये सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ वाले हैं कि जिनमें सबसे ज़्यादा बाइंग स्ट्रेंथ है, और जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे उनमें वीकनेस आती जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि 15 मिनट पे आईटी में सबसे ज़्यादा वीकनेस है, मतलब सेलिंग प्रेशर है। ऐसे ही रियलिटी सेक्टर में भी क्या है कि सेलिंग प्रेशर है ना। और यहाँ पे 30 मिनट पे भी अगर आप ऐसे चेक करेंगे तो इन वाले जो स्टॉक्स सेक्टर है ऊपर के, ऑटो, एनर्जी, एफएमसीजी, इनमें क्या है कि ये स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है। ऑटो में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव स्ट्रेंथ है, उसके बाद एनर्जी में उससे थोड़ी सी कम है, फिर एफएमसीजी में उससे थोड़ी सी कम है, ऐसे ऐसे डिक्रीज होती जा रही है स्ट्रेंथ। और आईटी में फिर कम है और रियलिटी में कम है। मतलब यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ क्या है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे ऊपर जो है उसमें हमारी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है। ऐसे ही 60 मिनट पे देखेंगे तो मेटल में हमारी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है, फिर नीचे नीचे करके डिक्रीज हो रही है। तो मेटल और एनर्जी सेक्टर में अगर आपको स्टॉक्स देखने हैं तो वहाँ पे आप बाइंग का देख सकते हैं, और अगर आपको सेलिंग का देखना है तो आईटी और रियलिटी में आप वहाँ पे सेलिंग का देख सकते हैं। ऐसी सिमिलरली डेली के टाइम फ्रेम पे या फिर वीकली के टाइम फ्रेम पर भी आपको चेक करना है। अगर आप पोजीशन बनाते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए तो वहाँ पे भी आप ऐसे सेक्टर्स की एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पे जो सेक्टर्स के हिसाब से डेटा दिया हुआ है आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ और डेटा भी है। यहाँ पे क्या है, हमारा डेरिवेटिव का भी डेटा है। तो एक बार हम यहाँ पे भी नज़र बनाते हैं कि इस जो डेरिवेटिव का जो सेक्शन है यहाँ पे हमको क्या क्या देखने को मिल रहा है। तो पहला हमको निफ्टी की ओआई टेबल, करंट वीक का जो डेटा है वो देखने को मिल रहा है। तो इसको हम एक बार देखेंगे तो हमको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट की टेबल यहाँ पे दिखाई दे रही है, और अलग अलग टाइम फ्रेम के हिसाब से जो हमने अभी देखा था कि वो तो हमने शॉर्ट में देखा था, यहाँ पे देखिए यहाँ पे पूरा टाइम दिखा दे रहा है। और यहाँ पे बोला भी है कि ये डेटा हमको क्या है कि 10 बजे के बाद यूज़ करना है ऑटो ट्रेडर, जिससे हमको क्या है थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी अपनी एनालिसिस में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो डेटा है यहाँ पे देखिए 15 मिनट्स का है ना, ये 15 मिनट्स का है, ये यहाँ पे 15 मिनट्स का है। इसको हम क्या है कि 10 मिनट्स, सॉरी 5 मिनट्स का करके देख सकते हैं। 5 मिनट्स के हिसाब से क्या सिग्नल है या फिर 3 मिनट्स के हिसाब से क्या सिग्नल है, फिर उसी के बेसिस पर हम एंट्री बना सकते हैं। एंट्री यहाँ पे कैसे बनाएंगे, देखिए मान लीजिए 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हमको आ रहा है कि सेल सिग्नल, ठीक है, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी आ रहा है कि सेल सिग्नल, और 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी आ रहा है सेल सिग्नल। तो हमारे पास मल्टीपल टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन है, तो वहाँ पे हम क्या है कि सेलिंग साइड पर जा सकते हैं। ठीक है, 15 मिनट्स पे आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि मान लीजिए पिछले 3-4 जो 15 मिनट्स के सेशन है, मतलब पिछले 1 घंटे में अगर उनमें भी सेलिंग का प्रेशर है और रिसेंटली भी 15, 5 और 3 मिनट्स पे सेलिंग का प्रेशर है, तो वहाँ पे आप क्या है कि सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। तो ऐसे आप इंटरप्रेट कर सकते हैं, ऐसे आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। ऐसी फाइनेंशियल निफ्टी का भी यहाँ पे डेटा हमको दिखाई दे रहा है, उसको भी आप सेम तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, है ना, ऐसे डेटा। और नीचे आपको जो ट्रेंड है वो भी दिखाई दे जाएगा कि ऑप्शन हमारा कॉल और पुट का जो रेशियो है वो क्या चल रहा है, तो उसके बेसिस पर आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं। ऐसी सारे डेटा, फिर निफ्टी ओआई, ये करंट वीक, अच्छा ठीक है, ये हमने ओआई टेबल देखा अभी। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मंथली का ओआई टेबल है, उससे पहले हमारे पास ओआई चार्ट्स है। तो एक बार हम चार्ट्स वाला जो सेक्शन है हमारा निफ्टी ओआई चार्ट्स करंट वीक का, इस पर भी देखेंगे। तो देखिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कॉल जो है, कॉल हमारे पास कॉल कितना परसेंट है और पुट कितना परसेंट हमारे पास डेटा है, और सिग्नल हमारे पास क्या है। और यहाँ पे जो रेड वाला मार्क है वो हमारा पुट का मतलब डेटा है। तो इसका मतलब है कि 22,500 पे जो हमारी रेड वाली लाइन ऊपर है, इसका मतलब है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने पुट सेलिंग करी है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इधर पे सबसे ज़्यादा क्या है कि ग्रीन है, ग्रीन मतलब यहाँ पे जो कॉल का डेटा है, ये कॉल का ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब 22,800 है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है,
ठीक है। तो इनको हम अपने एनालिसिस में ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि इसके पास आएगा तो हम यहाँ पे सेलिंग का सोच सकते हैं, और यहाँ पे अगर स्टॉक आता है 22,500 पे तो हम यहाँ पे बाय का सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग हमको दिखाई दे रही है ओपन इंटरेस्ट की वजह से। अब ऐसे ही बाकी का जो इंडेक्स हैं वाई टेबल मंथली का, बैंक निफ्टी का या फिर चार्ट्स मंथली का, सेम डेटा है, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ स्टॉक्स यहाँ पे देखने हैं कि सपोर्ट के पास कौन कौन से हैं, रेजिस्टेंस के पास कौन कौन से हैं। इससे बहुत आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि आपको सपोर्ट के पास स्टॉक मिलेंगे तो आप वहाँ से बाय का सोच सकते हैं, रेजिस्टेंस के पास मिलता है तो वहाँ से सेल का सोच सकते हैं, या फिर कौन से ब्लो सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है। पहले हम इनको इसको देखेंगे, ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास कौन कौन से स्टॉक्स हैं, तो इस पर हम क्या है कि क्लिक करेंगे। नियर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो हमारे पास स्टॉक्स हैं वो हमको दिखाई दे रहा है अपना जो ऑप्शन डेटा है उसके हिसाब से। तो देखिए स्टॉक्स जो हमारे सपोर्ट के पास हैं, मतलब जिनमें जो जहाँ पे पुट सेलिंग ज़्यादा हो रही है और वहाँ पे स्टॉक्स हैं, उनकी लिस्ट हमारे पास निकल के आई है। और यहाँ पे कौन से स्टॉक्स रेजिस्टेंस के पास हैं तो उनकी लिस्ट हमारे पास यहाँ पे निकल के आई है। तो इसको हम कैसे इंटरप्रेट करें? ठीक है, अभी तो क्या है कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे नेगेटिव है, ये हमको रेड में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि स्टॉक जैसे कि मान लीजिए फेडरल बैंक है, ठीक है, 180 का प्राइस है, तो मान लीजिए स्टॉक क्या है कि नीचे आ रहा है, ठीक है, 180 के लेवल पर आ रहा है। और यहाँ पे जो पुट साइड है, पुट साइड के जो जिनने शॉर्ट किया था वो अपनी पोजीशन क्लोज कर रहे हैं, मतलब वो अब बुलिश नहीं है। तो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन का मतलब है कि वो अपनी पोजीशन क्लोज कर रहे हैं। तो स्टॉक नीचे आ रहा है और पोजीशन पुट की क्लोज हो रही है, तो इसका मतलब है जो स्टॉक है उसमें अब बाइंग मोमेंटम अब इतना नहीं है। लेकिन यहीं पे अगर इसमें हमको ऐसा दिखाई देता है, जैसे मान लीजिए हिंदुस्तान यूनिलीवर है, यहाँ पे स्टॉक क्या है, करंट मार्केट प्राइस 2207 पे है, इसका स्ट्राइक प्राइस क्या है 2200 पे यहाँ पे पुट सेलिंग हुई है अच्छे से, है ना। ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ऑप्शन डेटा के हिसाब से। करंट ओपन इंटरेस्ट इतना चल रहा है, ठीक है, 4,62,000, और चेंज कितना हुआ है? चेंज हुआ है 3900 का। इसका मतलब कि स्टॉक नीचे आया, ठीक है, अपने स्ट्राइक प्राइस के पास आया, और वहाँ पे हमारा ओपन इंटरेस्ट जो है पुट साइड का वो इंक्रीज हो रहा है, मतलब पुट शॉर्ट कर रहे हैं लोग, इसका मतलब बुलिश है, ठीक है, पुट शॉर्ट कर रहे हैं और बुलिश हैं, तो इसको हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी लेके चल सकते हैं। और क्या लेवल्स हो सकते हैं या फिर कहाँ पे बाय या सेल करना है वो मैं अभी दिखाऊंगा आपको, क्योंकि यहाँ पे सारा का सारा डेटा आपको मिल जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे आपको सेलिंग साइड पे भी देखने को मिलेगा कि सेलिंग साइड पे आप देखिए कि बंधन बैंक है, ठीक है, बंधन बैंक आया हुआ है, अपना जो उसका रेजिस्टेंस है, यहाँ पे उसका रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस के पास हमको नेगेटिव डेटा है, मतलब स्टॉक ऊपर जा रहा है, ठीक है, मान लीजिए स्टॉक ऊपर जा रहा है, ये कोई रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस के पास हमको कॉल जो है ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस अब वीक हो गया है, ठीक है, वीक हो गया है, उसको हम ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। और वहीं पे आप देखिए कि ये जो डिलीवरी है, डिलीवरी में क्या हुआ है, स्टॉक क्या है रेजिस्टेंस के पास आया है। अब रेजिस्टेंस के पास क्या है कि कॉल राइटिंग और बढ़ रही है, मतलब पॉजिटिव है, यहाँ पे आपको पॉजिटिव साइन दिखाई दे रहा है ना, और चेंज कितना है 6% का, मतलब ऊपर तो आ रहा है स्टॉक लेकिन कॉल राइटिंग तब भी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ये, ठीक है। तो लोग और इसको मान रहे हैं कि यहाँ से स्टॉक अब नीचे जा सकता है, तो ऐसे आप इस डेटा को लेके इंटरप्रेट कर सकते हैं। अब कौन सी स्टॉक बिलो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, हम एक बार उनकी तरफ भी नज़र बनाते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या है, इस पर क्लिक करना है, तो कौन कौन से स्टॉक जो है सपोर्ट लेवल के नीचे हैं, कौन कौन से स्टॉक क्या है रेजिस्टेंस लेवल के नीचे हैं, उनकी लिस्ट हमको आई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जुबिलेंट फूड्स है, इसका क्या है करंट मार्केट प्राइस इतना चल रहा है, स्ट्राइक प्राइस इतना चल रहा है, और ओपन इंटरेस्ट हमारा क्या है कि इंक्रीज हुआ है, मतलब अब ये सपोर्ट के नीचे हैं। तो जो सपोर्ट हमारा था, अब हम कह सकते हैं क्या कि इसको हम ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जुबिलेंट फूड है, ये इसका सपोर्ट था, ठीक है, स्टॉक प्राइस नीचे आया, अब उसके नीचे चला गया, ठीक है, मान लीजिए ये 600 का स्ट्राइक प्राइस था, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पुट राइटर्स एक्टिव थे, ठीक है। अब कह सकते हैं क्या कि हमको यहाँ पे अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है और ये सिग्नल हमको पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बाइंग हो रही है ना, क्योंकि हमारा क्या है कि पुट राइटर्स एक्टिव हैं, और उसके बाद स्टॉक में हमको धीरे धीरे स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, तो हम यहाँ पे एंट्री लेके चल सकते हैं, नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, टारगेट ऊपर का लेके चल सकते हैं, और एंट्री और टारगेट क्या होगा वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। और वहीं पे स्टॉक प्राइस अबव रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे हमको कॉल का डेटा जो है मान लीजिए 1100, ये है हमारा है स्ट्राइक प्राइस 1100, स्टॉक प्राइस यहाँ पे आया, ये 1100 का हमारा रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करके स्टॉक चला गया ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी पॉजिटिव है ना, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पॉजिटिव है, तो इसको हम ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं
कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो सिनेरियो हो सकते हैं, या तो लोग क्या है कि कॉल बाय कर रहे हैं या फिर यहाँ पे लोग कॉल सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो प्राइस बढ़ रहा है, उसके बाद सीधा सीधा ब्रेकआउट दिखाई दिया आपको, प्राइस यहाँ पे क्या है कि रिट्रेसमेंट लिया और यहीं पे ऐसे साइडवेज हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे कॉल राइटिंग चालू है, कॉल सेलर्स एक्टिव है, ठीक है, क्योंकि हमारा प्राइस ऊपर नहीं बढ़ रहा है और कॉल हमारा पॉजिटिव है, तो हम वहाँ पे सेलिंग साइड का सोच सकते हैं, सेलिंग साइड का सोच सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर ऐसा होता कि मान लीजिए स्टॉक प्राइस, जैसे ये रेजिस्टेंस है, स्टॉक प्राइस ऊपर आया, ऊपर नीचे आके बढ़िया तेजी दिखा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, उसके बाद ये डेटा हमको पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कॉल बायर्स एक्टिव है, कॉल बायर्स एक्टिव है, तो हमको यहाँ पे बाइंग के लिए देखना है। तो ऐसे आप मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं निफ्टी 50 रैंकिंग। तो निफ्टी 50 में रैंकिंग वाइज हमको यहाँ पे कुछ स्टॉक्स का डेटा दिखाई देता है। तो देखिए यहाँ पे हमको दिखाई दे रही है स्ट्रेंथ रैंकिंग, मतलब जो टॉप 5 में जिनमें बाइंग अपॉर्चुनिटी हमको देख सकते हैं, ये हमको स्टॉक्स वाइज हमको यहाँ पे डेटा दिखाई दे रहा है। तो 15 मिनट का है, 30 मिनट का है, 60 मिनट्स का है, ठीक है। और जो स्विंग ट्रेडर्स हैं वो डेली और वीकली का भी देख के आगे बढ़ सकते हैं। देखिए 15 मिनट पे क्या है कि ये स्टॉक्स क्या है, स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। 30 मिनट्स पे क्या है कि ये स्टॉक्स देखिए स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। 60 मिनट्स पे क्या है कि ये स्टॉक क्या है, स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटी इन स्टॉक्स में ढूंढ सकते हैं। और ऐसे ही क्या है कि जो सेलिंग साइड पे जो वीकनेस हमको दिखाई दे रही है, वो हमको यहाँ नीचे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे जो वीकेस्ट 5 है उनका डेटा है, ठीक है। हर टाइम फ्रेम पे हमको स्टॉक्स का डेटा मिल रहा है। तो 15 मिनट पे हमको ये स्टॉक्स जो हैं वो वीक हैं, 30 मिनट्स पे ये वीक हैं, 60 मिनट्स पे ये वीक हैं। अब मान लीजिए आप इंट्राडे में क्या बोलते हैं, स्टॉक्स में बाइंग या सेलिंग करते हैं इंट्राडे में, ठीक है। तो आप इसको कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं? आपने अभी पहले देखा, मान लीजिए जो निफ्टी है, निफ्टी सेलिंग सिग्नल दिखा रहा है, ठीक है। और बैंक निफ्टी है, वो भी क्या है, सेलिंग सिग्नल दिखा रहा है। और जो परफॉर्मेंस एक और जो इंडिकेटर था, वो भी हमको क्या बोल रहा है कि बैलेंसर था कि सेलिंग है। तो हमको, तो हम ऐसे केस में क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे वीकेस्ट जो स्टॉक हैं, जो जिनमें वीकनेस है, हम ऐसे स्टॉक में क्या है कि फिर सेलिंग का सोच सकते हैं। तो सेलिंग का हमको मान लीजिए कि ये 5 स्टॉक निकल के आए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये 5 स्टॉक हमारे पास निकल के आए। अब हमको एनालाइज करना है कि क्या उससे हायर टाइम फ्रेम पे भी ये स्टॉक हैं, या उससे हायर टाइम फ्रेम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, या फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई ऐसा स्टॉक है जो तीनों में दिखाई दे रहा है। तो देखिए इंडसइंड बैंक, इंडसइंड बैंक, इंडसइंड बैंक हमको तीनों में दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ पे एक और स्टॉक दिखाई दे रहा है श्रीराम फाइनेंस 15 मिनट पे, और 30 मिनट पे श्रीराम फाइनेंस भी है। ऐसे ही हम अगर किसी और स्टॉक को देखेंगे, तो यहाँ पे हमको बीपीसीएल नहीं, बीपीसीएल तो हमको सिर्फ 15 मिनट्स पे दिखाई दे रहा है, बाकी कहीं और दिखाई नहीं दे रहा है। और एलटीआई भी हमको सिर्फ यहाँ पे 15 मिनट्स पे ही ज़्यादा वीक दिखाई दे रहा है, बाकी कहीं दिखाई दे रहा है। तो हमको देखिए, हमको इंडसइंड बैंक मिल गया कि इसमें सबसे ज़्यादा मतलब वीकनेस है, क्योंकि हर टाइम फ्रेम पर ये वीकनेस दिखा रहा है। तो एक बार हम इंडसइंड बैंक का चार्ट देखेंगे कि भाई इंडसइंड बैंक तुम ऐसा क्या कर रहे हो, या फिर क्या तुम्हारा पोजीशन है। तो यहाँ पे हम इंडसइंड बैंक को सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, इंडस इन बैंक को हम क्या है कि यहाँ पे देखेंगे चार्ट इसका कैसा है। तो देखिए इंडस इन बैंक में देखिए कंटिन्यूस हमको सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा है, ठीक है। आज ये पूरा दिन ये स्टॉक नीचे गया है ना, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट किया, नीचे आया, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट किया, फिर नीचे आया, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट, अब दोबारा से कर रहा है। तो यहाँ पे हमको वीकनेस दिखाई दे रही है। तो ऐसे स्टॉक में क्या है कि हम सेलिंग करने का सोच सकते हैं। और यहाँ पे अलग अलग टाइम फ्रेम पे भी हमको वही बता रहे हैं, 15 मिनट पे वीकनेस है, 30 पे भी वीकनेस है, और 60 पे भी वीकनेस है। अब मान लीजिए इसके हमको लेवल सेलेक्ट करने हैं कि लेवल कैसे देखने हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे ना आप, तो आपको स्टॉक का डेटा दिखेगा। देखिए यहाँ पे इनके 7 इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है। 7 इंडिकेटर्स, एक से लेकर सॉरी 7 नहीं 9 इंडिकेटर्स हैं। तो 9 इंडिकेटर्स हैं। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग टाइम फ्रेम पे 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट, डेली पे, ठीक है। अप या डाउन स्टॉक के क्या इंडिकेटर बता रहा है, अप या डाउन। तो देखिए 5 मिनट पर स्टॉक कितने अप हैं, एक एक दो तीन चार पाँच छः, 6 अप्स हैं, ठीक है 5 मिनट पे। और कितने डाउन है, एक दो तीन, 3 डाउन है, 3 डाउन है, 6 अप है 5 मिनट पे। तो यहाँ पे अभी क्लियर सिग्नल नहीं है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो अगर यहाँ पे आपको मतलब मान लीजिए ऐसा होता कि यहाँ पे ये सारे जो हैं अप वाले, ये अगर डाउन होते, ये डाउन होते, तो हमको दिखाई दे रहा है 15 मिनट पे भी हमको डाउन 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 दिखाई दे रहा है। मेजोरिटी ऑफ द इंडिकेटर्स, 9 इंडिकेटर्स हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि कम से कम 6 इंडिकेटर्स आपको वो सेम सिग्नल दें। तब आपको क्या है, अगर बाइंग के साइड पे जाना है, बाइंग साइड पे जाना है, तो 6 इंडिकेटर्स को आपको बोलना पड़ेगा कि आप बाय करिए, ठीक है।
6 से ऊपर हो या 6 हो तो वो अच्छा है। या अगर आपको सेलिंग करना है तो 6 प्लस इंडिकेटर्स जो हैं उनको बोलना पड़ेगा कि सेल या फिर डाउन, ठीक है। तो वो जब ऐसे इंडिकेट करेंगे तो वहाँ पे तब आप क्या है कि सेलिंग साइड पर जा सकते हैं, जब अलग अलग टाइम फ्रेम पे आपको स्ट्रेंथ या वीकनेस दिखाई देगी तो। क्योंकि देखिए 5 मिनट पे भी इंडिकेटर बता रहा है, 15 मिनट पे भी बता रहा है, 30 मिनट पे भी बता रहा है, 60 मिनट पे भी बता रहा है। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि मेजॉरिटी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। देखिए 60 मिनट पे तो है ही अपना सेलिंग साइड, 30 मिनट पे भी है सेलिंग साइड, 15 मिनट पे भी है सेलिंग साइड, 5 मिनट पे बस और हमारा सेलिंग साइड आ जाए, मतलब 6 प्लस इंडिकेटर्स हमारे यहाँ पे सेल बोल दें या फिर डाउन बोल दें, तो अब हम यहाँ पे फाइनली सेलिंग का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। और सेलिंग और बाइंग हमको किस लेवल पे करनी है वो लेवल्स भी हमको यहाँ पे मिल जाते हैं कि हमको देखिए ये सपोर्ट लेवल्स हैं, ये सपोर्ट लेवल्स हैं, यहाँ पे हम बाय करके चल सकते हैं, ठीक है। और हमारा ये जो रेजिस्टेंस लेवल है ये हमारा टारगेट हो सकता है। तो ये 3 रेजिस्टेंस लेवल है, तो ये हमारा टारगेट हो सकता है। और यहाँ पे देखिए सेंटीमेंट्स एवरेज क्या है, परसेंटेज वाइज भी हमको शो करेगा। तो देखिए अप परसेंटेज कितना है, अप परसेंटेज यहाँ पे है 13% और डाउन परसेंट कितना है 87%, मतलब 87% हमारा इंडिकेटर डेटा या सेंटीमेंट डेटा हमको बता रहा है कि स्टॉक क्या है नीचे जा सकता है। तो ऐसे हम स्टॉक में क्या है कि अपना सेलिंग प्रेशर देख के अपना एंट्री बना सकते हैं। ऐसे ही इंटरडे का भी डेटा आप देखिए, ऑप्शन चेन का भी डेटा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऑप्शन चेन भी हमको सेल बोल रहा है, तो हम ये डेटा भी कंसिडर कर सकते हैं अपने एनालिसिस में। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है अलग अलग, एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे ये उनका ऑप्शन चेन है उस स्टॉक की, पर्टिकुलर स्टॉक की, तो उसका डेटा यहाँ पे अपन को शो हो रहा है। और यहाँ पे ये आपको विजुअली दिखाई दे रहा है कि सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे है, तो कॉल प्राइस का ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा यहाँ पे पुट साइड से ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर स्टॉक आता है तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये रेजिस्टेंस लेवल है कितना, 1000 का, स्टॉक इस 1000 पे आता है, तो ऐसा हो सकता है रेजिस्टेंस फेस करके नीचे की तरफ आ जाए। तो ऐसे हम प्लान कर सकते हैं अपना बाइंग या फिर सेलिंग पे। अब इसके साथ साथ आपको यहाँ पे एफ रैंकिंग है, यहाँ पे तो हमने चेक कर लिया कि स्ट्रेंथ कहाँ है, वीकनेस कहाँ है। एफ के हिसाब से हमको किन किन स्टॉक्स में, मतलब यहाँ एक और पैरामीटर है एफ के हिसाब से 15 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट्स के हिसाब से स्टॉक की स्ट्रेंथ क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो मतलब ये स्ट्रेंथ मतलब सबसे ऊपर वाला मतलब सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेंथ क्या है कि नीचे जा रही है, मतलब स्ट्रेंथ धीरे धीरे करके कम होगी, जो सबसे नीचे होगा उसकी स्ट्रेंथ सबसे कम होगी। अब यहाँ पे देखिए एक और पैरामीटर है स्टॉक्स पोजिशनल, ठीक है। अब आप अगर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, ये उन ट्रेडर्स के लिए है जहाँ पे आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, क्लियर सिग्नल आपको मिल रहा है, यहाँ पे क्लियर डेटा बता रहा है कि बाय अपन को इसके ऊपर बाय कर सकते हैं। टारगेट अपना ये हो सकता है 1, टारगेट 2 ये हो सकता है, टारगेट सॉरी स्टॉप लॉस हम ये रख सकते हैं। तो हमको यहाँ पे क्या है कि बाय हमको कहाँ पे करना है वो बता रहा है, एसएल कहाँ रखना है वो बता रहा है, टारगेट हमारा कहाँ है वो बता रहा है, ठीक है। तो और अब परसेंटेज कितना है, ऊपर जाने के चांसेस कितने हैं, 66% है, डाउन जाने के कितने परसेंटेज है, 33% है। तो ऐसे यहाँ पे परसेंटेज वाइज भी बता रहा है कि ऊपर जाने के चांसेस कितने हैं। तो हमको कैसे स्टॉक सेलेक्ट करने हैं, तो हमको ऐसे स्टॉक सेलेक्ट करने हैं जिनका जो अप परसेंटेज है वो कम से कम अपन को 77% या फिर 80%, मतलब 77 हटाइए, 80% के ऊपर हमको अप का सिग्नल दे, तो हम ऐसे स्टॉक में क्या है बाइंग करने का सोच सकते हैं। और अगर हमको शॉर्ट करना है तो हमको ऐसे स्टॉक सेलेक्ट करने हैं जिनका 80% क्या है डाउन जाने का हमको दिखाए, तो हम ऐसे स्टॉक को क्या है सेल कर सकते हैं। तो सेलिंग जो डाउन परसेंटेज है वो हमको 80% के ऊपर मिलेगा, तब हम वहाँ पे सेलिंग का सोचेंगे। तो यहाँ पे हमको देखिए कितना अच्छा क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि हमको कहाँ पे बाय करना है, करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, कहाँ पे बाय करना है, टारगेट क्या है, टारगेट 1 क्या है, टारगेट 2 क्या है, स्टॉप लॉस क्या है। तो अब ऐसे क्या है कि आप क्या है कि अपनी एनालिसिस भी कर सकते हैं। आप मान लीजिए आपने कोई स्टॉक सेलेक्ट किया, आपको हेल्प चाहिए लेवल्स के लिए, तो आप यहाँ से वो लेवल्स चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे सेक्टर वाइज भी डेटा है, यहाँ पे मेंशन्ड है, तो सेक्टर वाइज मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या है। सेक्टर वाइज देखिए अलग अलग सेक्टर है, मान लीजिए ऑटो सेक्टर है, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या देखा, होम स्क्रीन पे देखिए, होम स्क्रीन पे जाइए, देखिए डैशबोर्ड पे आइए, यहाँ पे दिखा रहा है कि मेटल सेक्टर में सबसे ज़्यादा बुलिशनेस है और आईटी सेक्टर में यहाँ पे बेरिशनेस है, मतलब यहाँ पे सेलिंग साइड, सेलिंग प्रेशर है। तो यहाँ पे देखिए मेटल सेक्टर देखेंगे, हम इधर आएंगे लेफ्ट साइड में, आप देखिए इधर मेटल सेक्टर देखिए, मेटल सेक्टर में देखिए तो मेटल सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं उनमें हमको क्लियरली डेटा में दिखाई दे रहा है कि इनमें हम बाई करके चल सकते हैं, यहाँ पे टारगेट हो सकता है, ये टारगेट हो सकता है, मतलब देखिए स्ट्रेंथ हमारी मेटल सेक्टर में। तो हम ऐसे स्टार्टिंग के ऐसे स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं जिनमें क्या है कि बाइंग प्रेशर ज़्यादा है।
तो यहाँ पे देखिए 40% है अब परसेंटेज, तो उसको हम अभी इग्नोर करेंगे। देखिए बाय कहाँ पे कर सकते हैं, जैसे ये 82% वाला है ऊपर जाने का, है ना, 86% है ऊपर जाने का, तो ऐसे स्टॉक हम सिलेक्ट कर सकते हैं जिनमें स्ट्रेंथ है, ठीक है। ऐसे ही आईटी का सेक्टर है, आईटी सेक्टर में हमको सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा था, तो हम ऐसे स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं जिनमें डाउन परसेंटेज ज़्यादा हो, 80 के ऊपर है, 86% है जैसे ये, 88% है HCL टेक, ठीक है। ऐसे एक और स्टॉक है ये LTI टाइम, तो ऐसे स्टॉक में हम क्या है सेलिंग का सोच सकते हैं, क्योंकि इनका जो डाउन परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा है, और हमारा टारगेट 1 टारगेट 2 हमको मैंशन है, और स्टॉप लॉस भी हमारे पास यहाँ पे मैंशन है। तो आई होप कि ये आपको क्लियरली डेटा समझ में आ रहा है कि सेक्टर वाइज भी हमको यहाँ पे डेटा दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे मिसलेनियस दिखाई दे रहा है, ठीक है। बाय सेंटीमेंट 60 अबव, मतलब यहाँ पे अपन को क्लियरली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो डेटा है वो दिखाई दे रहा है, और स्टॉक का लिस्ट दिखाई दे रहा है कि 60% प्रोबेबिलिटी है स्टॉक के ऊपर जाने की। तो हिंडाल्को का अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए 93% है, ठीक है, 93% है ऊपर जाने का। उसके अलग अलग सपोर्ट लेवल ये है, सपोर्ट 2 ये है, ठीक है, सपोर्ट 1 ये है, और पिवट पॉइंट ये है, रेजिस्टेंस ये है। ये रेजिस्टेंस को आप क्या है कि एज अ टारगेट मान सकते हैं, ये कि ये हमारा टारगेट 1 है, ये हमारा टारगेट 2 है, और ये हमारा टारगेट 3 है। इससे पहले पहले आप निकल जाएं ऐसे टारगेट से, तो आप ऐसे टारगेट ले सकते हैं, और इन सपोर्ट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं बाइंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमको बता रहा है कि अब परसेंटेज हमारा 93% है। तो ऐसे स्टॉक्स जिनकी परसेंटेज वाइज आप देखेंगे 80 से ऊपर हो, है ना, ये जो परसेंटेज वाइज अगर आप बाय करने जा रहे हैं तो उनका बाय 80 से ऊपर है, तो हम वहाँ पे बाइंग करने का सोचेंगे। ऐसी सेलिंग का यहाँ पे देखिए सेल सेंटीमेंट यहाँ पे दिखा रहा है अबव 60, तो सेल सेंटीमेंट वाले स्टॉक को हम सेलेक्ट करेंगे अगर, तो यहाँ पे हमारे पास सेल सेंटीमेंट के स्टॉक्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो 100% इंडिकेटर बता रहा है कि भाई ये स्टॉक नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी है, तो ऐसे स्टॉक को हम शॉर्ट कर सकते हैं। देखिए सारे के सारे जो हमारे सेंटीमेंट है 80 के ऊपर है, तो 80 के ऊपर वाले जो भी हमारे परसेंटेज होगा उसमें हम सेलिंग का सोच सकते हैं। तो टोटल डेटा तो देखिए 60% के ऊपर दिया हुआ है ना, लेकिन हमको टू बी ऑन द सेफर साइड हम ऐसे स्टॉक सेलेक्ट करेंगे जिनका क्या है कि 80% के अबव सेंटीमेंट हो, चाहे आपका चाहे डाउन का। कितना होना चाहिए हमारा, 80% सेंटीमेंट होना चाहिए। कहाँ, किसका, बाइंग के लिए हो तो आपका, और सेलिंग के लिए हो तो डाउन का। तो यही हमको ऐसे चेक करना है। तो यहाँ पे आई होप कि आपको ये डेटा भी क्लियर आ गया होगा। तो कमोडिटी सेक्शन भी है MCX, तो यहाँ पे आप कमोडिटी का भी डेटा चेक कर सकते हैं, स्टॉप लॉस टारगेट क्या होगा, अब परसेंटेज कितना है, डाउन परसेंटेज कितना है, ये डेटा हो गया। अब यहाँ पे देखिए स्टॉक एनालिसिस। अब आपको मान लीजिए कोई पर्टिकुलर स्टॉक की एनालिसिस करनी है, तो अब यहाँ पे सिंपली क्या है कि स्टॉक को सर्च करेंगे। मान लीजिए हम सर्च करते हैं एक्सिस बैंक, ठीक है, एक्सिस बैंक आपने सर्च किया, सिंपली आप क्या है कि एक्सिस बैंक पे टिक करेंगे, तो यहाँ पे जो उनके इंडिकेटर्स होते हैं ना, इंडिकेटर्स वाइज आपको डेटा मिल जाएगा कि उनके जो 9 इंडिकेटर्स हैं, तो 5 मिनट पे क्या बता रहा है, 15 मिनट पे क्या बता रहा है, 30 मिनट पे क्या बता रहा है, 60 मिनट पे क्या बता रहा है, डेली पे क्या बता रहा है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपको इस पर बाय करना होता, तो यहाँ पे देखिए डाउन कितना बता रहा है, 1 2 3 4, और अब कितना बता रहा है, 5, तो 5 अप है, 4 डाउन है, तो डेटा अच्छा नहीं है, ठीक है। अगर यही डेटा अच्छा होता, मान लीजिए हम कोई ऐसा स्टॉक सेलेक्ट करते हैं जिसमें आज सेलिंग प्रेशर रहा हो, तो आज मान लीजिए NTPC हम सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए NTPC का डेटा देखते हैं, NTPC क्या कह रहा है। तो NTPC में भी हमको इतना क्लियर ट्रेंड दिखाई नहीं दे रहा है। कोई और स्टॉक सेलेक्ट करते हैं, तो हमने टेक महिंद्रा अभी पहले देखा था, तो टेक महिंद्रा को हम क्या है कि यहाँ पे सर्च करके देखेंगे। तो टेक महिंद्रा मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है। तो टेक अभी यहाँ पे भी देखिए अपन को क्लियर सिग्नल नहीं दिखाई दे रहा है ना। यहाँ पे आपको क्लियर सिग्नल तब मान के चलेंगे आप जब यहाँ पे 5 मिनट पे भी वो सेम डेटा हो, मेजोरिटी मान लीजिए 5 मिनट पे भी मेजोरिटी किस पे होनी चाहिए, अगर आप बाय करना चाह रहे हैं तो वो मेजोरिटी बाय साइड होनी चाहिए, है ना, मतलब कितने 6 एटलीस्ट 6 प्लस आपके क्या होने चाहिए, अप होने चाहिए, कितने 5 मिनट पे, सेम 15 मिनट पे भी होना चाहिए, ठीक है, 6 प्लस अप होने चाहिए, 30 मिनट पे भी होना चाहिए, कितने 6 प्लस, और 60 मिनट पे भी आपको होने चाहिए, कितने 6 प्लस इंडिकेटर्स होने चाहिए, वो बताने चाहिए कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा। तो हमारे पास मल्टी टाइम फ्रेम पर क्या मिल जाएगा, कंफर्मेशन हो जाएगा कि इंडिकेटर क्या है कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे है, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे और 60 मिनट के टाइम फ्रेम पर 9 में से कितने 6 इंडिकेटर बता रहे हैं कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा। तो हम स्टॉक में क्या है एंट्री बना के चल सकते हैं, और एंट्री बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पे लेवल्स भी मौजूद हैं कि देखिए सपोर्ट लेवल्स पे हम बाय कर सकते हैं और ये रेजिस्टेंस लेवल पे के पास हम सेल कर सकते हैं।
और सेंटीमेंट्स एवरेज के हिसाब से देखिए आप इसको भी कंसिडर करेंगे कि अगर ये अप परसेंटेज हमारा अच्छा खासा दिखाई देगा, अगर 80% के ऊपर होगा, इंडिकेटर के साथ आप इसको भी यूज़ करेंगे ना, तो अगर ये 80% के ऊपर होगा अप के लिए, तब हम जाके बाय करेंगे। अगर डाउन सेलिंग साइड का सोचना है तो डाउन परसेंटेज कितना होना चाहिए, ये भी 80% या फिर उससे ऊपर होना चाहिए। और हमारे 9 में से 6 इंडिकेटर्स, 9 में से 6 इंडिकेटर्स बोलना चाहिए कि ये स्टॉक नीचे जाएगा अलग अलग टाइम फ्रेम पर, तो हम इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ डिलीवरी का भी आपको सेक्शन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि कौन से स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा डिलीवरी हुई है। तो आपको ऐसे स्टॉक्स भी मिल जाएंगे जिनमें क्या है कि सबसे ज़्यादा डिलीवरी हुई है। तो यहाँ पे देखिए टाटा मोटर्स है। टाटा मोटर्स का क्या है कि आपको डिलीवरी परसेंटेज दिखाई दे जाएगा। ऐसे आप कोई भी स्टॉक होगा वहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि सन फार्मा मान लीजिए सिलेक्ट कर लिया, तो उसका डिलीवरी परसेंटेज कितना है रिसेंट में, ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब एक और है यहाँ पे डिलीवरी का एवरेज स्कैनर। तो यहाँ पे देखिए ये ऐसे स्टॉक्स का बता रहा है जो अलग अलग स्टॉक्स हैं कि उनमें डिलीवरी रिसेंट में कितनी ज़्यादा हुई है, बाइंग या फिर कितनी ज़्यादा हुई है या फिर कितने डिलीवरी परसेंटेज है। तो यहाँ पे देखिए 60%, 63% ऐसी डिलीवरी में बाय हुआ है HDFC में, एक्सिस बैंक में, कोटक बैंक में। ठीक है, तो उन पर क्या किस प्राइस पे ओपन हुआ था, क्या उसका हाई था, क्या उसका लो था, क्लोज कहाँ पे हुआ है, वॉल्यूम कितना जनरेट हुआ है, ठीक है, डिलीवरी वॉल्यूम कितना है, एवरेज कितना है डिलीवरी का। ये सारा का सारा हमको स्टॉक्स का पता चल जाएगा कि कितनी डिलीवरी उठ रही है किसी स्टॉक में। तो ऐसे मान लीजिए किसी स्टॉक में 80% या फिर 70% की डिलीवरी उठ रही है, जो उसका एवरेज मान लीजिए 60% है, तो कह सकते हैं कि यहाँ पे बाइंग आ रही है अच्छी खासी। फिर स्टॉक को हम क्या है कि अपने इंडिकेटर से, जो हमने अभी देखा, इंडिकेटर से देख के और सेंटीमेंट देख के हम उसमें बाय या फिर सेल कर सकते हैं। तो चलिए होम पेज पे आ जाते हैं फिर से। तो होम पेज पर हम देख रहे हैं कि डेटा ये अपना रिफ्रेश होता रहता है, जो भी हमारा डिटेल्स हैं वो हमको मिल जाती हैं सारी की सारी यहाँ पे। अब आपको ये अगर डेटा यूज़फुल लग रहा है, ठीक है, अगर आपको ये सॉफ्टवेयर अगर आपको यूज़फुल लग रहा है, और जहाँ तक है कि ये सॉफ्टवेयर आपके यूज़ आएगा ही आएगा, है ना, आप काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको स्टॉक्स को क्या है कि आइडेंटिफाई करने के लिए, स्टॉक्स को क्या बोलते हैं सिलेक्ट करने के लिए, स्टॉक सिलेक्शन में आपको हेल्प करेगा। चाहे फिर वो आप इंटरडे में यूज़ करें या फिर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज़ करें, ये आपको आइडिया मतलब मिल जाएगा यहाँ से। या फिर आप इंडेक्स में भी बाइंग या फिर सेलिंग करते हैं, ऑप्शन में भी, तो वहाँ पे भी आपको सिग्नल्स मिल रहे हैं। तो आई होप कि ये आपको सॉफ्टवेयर का जो डेमो है ये अच्छा लगा होगा। सारा जो डेमो था मैंने यहाँ पे क्लियर आपको बता दिया है कि इसकी फंक्शनैलिटी कैसे है, कैसे आप बाय करके चल सकते हैं। ठीक है, बाय सिग्नल हमको यहाँ पे मिलते हैं, सेल सिग्नल यहाँ पे आपको मिलते हैं, स्ट्रेंथ हमको दिखाई देती है स्टॉक की कि क्या स्टॉक की स्ट्रेंथ चल रही है, तो हम उस हिसाब से हमको बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो जो ऑफ़र के बारे में मैं आपको बता रहा था ना कि हमारे व्यूअर्स अगर साइन अप कर रहे हैं, तो मैंने बात करी है HMC स्टॉक कार्ड वालों से जो ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्लान्स कितने कितने मंथ्स के हैं, 3 मंथ्स के प्लान्स हैं, 6 मंथ्स के प्लान्स हैं और 12 मंथ्स के प्लान्स हैं। ठीक है, तो अगर आप इनमें से कोई भी प्लान ले रहे हैं, हमारे व्यूअर्स जो हैं, आप बता देना कि आप राइजिंग वेल्थ चैनल से आए, मतलब के थ्रू आप आए हैं यहाँ पे परचेस करने। अगर कॉन्टैक्ट मतलब जो भी कॉन्टैक्ट नंबर मैंने नीचे व्हाट्सएप पे दे रखा है उस पर आप कॉन्टैक्ट करेंगे, तो 3 मंथ्स पे आपको क्या है +1 मंथ मिल जाएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगा। 6 मंथ्स में क्या है आपको +2 मंथ्स का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। और 12 मंथ्स का प्लान अगर आप ले रहे हैं तो एक्स्ट्रा 3 मंथ्स का आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। ये हमारे व्यूअर्स के लिए ऑफर है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप सीधे सीधे सबसे पहले जाइए, आप क्या है कि लिंक पे जाके आप क्लिक करिए, वहाँ पे जाके आप साइन अप करिए और उस प्लान को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो हमारे व्यूअर्स जो भी जा रहे हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, ऑटोमेटिकली हो जाएगा उनका ये जो ऑफर है ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। 3 मंथ्स का आप लेंगे तो वो आपका 4 मंथ्स का हो जाएगा, 6 मंथ्स का आप लेंगे तो आपका 8 मंथ्स का हो जाएगा, और 12 मंथ्स का अगर आप लेंगे तो आपका 15 मंथ्स का ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो आप साइन अप कर सकते हैं, लिंक मैंने नीचे दे रखा है। कोई भी डाउट होगा तो व्हाट्सएप मैंने नीचे एक नंबर दे रखा है, व्हाट्सएप पे आप क्लिक कर सकते हैं या फिर आप उस पर कॉल करके आप अपनी क्वेरीज पूरी कर सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन भी ओपन है, कमेंट में भी आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।